नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अभिनंदन करता हूं अपने इस न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है संभाव दूत। दोस्तों, जो मुद्दा अभी चल रहा है हमारे भारत में, महाराष्ट्र मुंबई में, कंगना रनौत जी को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के और दिशा सालियान जी को लेकर के, मेरे कुछ सवाल हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। क्यों नहीं लगे मुझे कि हमारा ये मुंबई पीओके बन गया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? क्यों नहीं लगे मुझे? आई जस्ट वॉन्ट द आंसर। देखिए, पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो मायने नहीं रखते। यहां से कोई करोड़ों रुपया कमाया है, नहीं कमाया है, वो मायने नहीं रखते। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, कैसे वार्तालाप कर रहे हो आप हमारे साथ में, वो इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप कहते हैं लोगों को कि मुंबई ने आपको ये दिया है, मुंबई ने आपको वो दिया है। मुंबई में लोग काम करने के लिए आते हैं, मुंबई कर्म भूमि है। अगर कोई यहाँ से कुछ पाता है तो यहाँ पे वो देता भी है। यहाँ पे अगर किसी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं तो यहाँ पे उन्होंने करोड़ों रुपए गंवाए भी हैं। यहाँ पे उन्होंने टैक्स भी भरे हैं। यहाँ पे वो रहते हैं तो उनका अधिकार है। यहाँ की वो पूरी रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, यहाँ की पूरी नागरिकता रखते हैं वो। तो आपको ये बोलने का हक नहीं है कि मुंबई छोड़ दो। क्यों? मुंबई के लोग बाहर नहीं जाते? मुंबई के लोग बाहर नहीं जाते क्या? आमिर खान जी ने जब बोला था कि उनको मुंबई में डर लगता है, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस समय आपने क्यों नहीं बोला? उस समय क्या था? वो अच्छा था, वो आपको अच्छा लगा, वो आप उस समय समर्थन कर रहे थे। कंगना रनौत ने अगर ये बात बोला तो आपको बुरा क्यों लगा? और उन्होंने ऐसा बोला तो उसमें गलत क्या बोला? अगर आप किसी भी व्यक्तिगत को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के अगर आप उसे दुश्मनी निभाएंगे, दुश्मनी मोल लेंगे, उनको अगर अनसेफ फील होगा तो कोई भी ये बात बोलेगा, कोई भी बोलेगा। 24 घंटे के अंदर में आपने जितनी फुर्ती दिखाई कंगना रनौत के घर को तोड़ने के लिए, उतनी फुर्ती अगर आपने दाऊद इब्राहिम के घर को तोड़ने के लिए दिखाई होती, उतनी फुर्ती अगर आपने मुंबई के सड़े हुए खड्डे जो पड़े हैं पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में इतने बड़े बड़े पॉट होल्स जो हैं, उसको भरने के लिए आप दिखाए होते, उतनी फुर्ती आप यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे मुंबई में है, इलीगल झोपड़पट्टी हैं, इलीगल बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े टावर्स हैं, उसको तोड़ने में दिखाए होते तो शायद आज ये कोई नहीं बोल रहा होता। 24 घंटे के अंदर में उनको यहाँ पहुंचने से पहले आप उनके घर पे बुलडोजर चलवा रहे हो, आप वहां पे अंदर तोड़फोड़ करवा रहे हो, तो वो आपको लीगल दिख रही है? वो भी ऐसे सिचुएशन पे जहां पे लोगों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि 30 तारीख से पहले कोई भी घर घर तोड़ा नहीं जा सकता। झुग्गी झोपड़ी भी नहीं तोड़ सकते, घर भी नहीं तोड़ सकते, कोई भी डेमोलाइजेशन का काम नहीं हो सकता। ऐसे समय में भी आप उनको उनके घर में घुस के आप तोड़ताड़ करते हैं, तो आपको सही लगता है? दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिस ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि उनका घर तोड़ना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो आप अभी कोविड का दुहाई दे करके आपने आज तक उनके घर को हाथ नहीं लगाया। वो सही लग रहा है आपको? क्यों नहीं कोई आपको ये बात बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आप सुशांत सिंह राजपूत बिहार से होने की वजह से वो मरा, उसके सपोर्ट में यहाँ पे पूरी बॉलीवुड चुप है, उसके सपोर्ट में कोई बोल नहीं रहा है। जो व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आप उसके आवाज बंद कर दोगे, आप उसको धमकी दे रहे हो। चलो, आप बोलते हो कि मुंबई के बारे में किसी को बोलने का हक नहीं है, उसको बोलने नहीं आता। आपको बहुत अच्छा बोलने आता है, आप उल्टा पुल्टा किसी भी महिला के बारे में बोल सकते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत सही है। कहाँ तक सही है? कितना सही है? उनको अगर यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, उनको बोलने नहीं आता, आपको कितना बोलने आता है? आपने कितना अच्छा बोला? हरामखोर बोल रहे हो आप किसी ऐसी महिला को जो एक्ट्रेस है, जिसने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किए हुए हैं, और आप तो इतने ओहदे पे बैठे हो, आपकी तो पोस्ट एंड पावर है। तो थोड़ा सोचिए, आप जो कर रहे हैं सही है, आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, गाली देकर के बोल रहे हैं, वो सही नहीं है सर। हर किसी को अपने मन के विचार रखने का हक है। एवरी वन कैन पुट देयर ओन थॉट्स, पुट देयर ओन ओपिनियन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दो, किसी को कुछ भी बोल दो, है ना?
अपने विचार तो रखे जा सकते हैं ना, आप भी अपने विचार रखते हैं, उसी तरह से हम भी अपने विचार रखते हैं, वो भी अपने विचार रखते हैं। अब आप कह रहे हो कि बीएमसी का मुद्दा है, बीएमसी ने तोड़ा, तो बीएमसी का मुद्दा है तो बीएमसी ने अभी ही क्यों तोड़ा, इतने सालों से क्यों नहीं तोड़ा, 24 घंटे के अंदर में क्यों तोड़ा? जब उन्होंने बोला कि मैं मुंबई आ रही हूं तो उनके आने से पहले 1 दिन पहले क्यों तोड़ा? 1 दिन पहले नहीं, सेम डे क्यों तोड़ा आपने, 2-3 घंटा पहले? तो कहीं ना कहीं तो बदले की भावना ही है ना सर। आप दुहाई दे रहे हैं कि बीएमसी का काम है, बीएमसी ने तोड़ा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो तोड़ा जाएगा। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो पूरे करोड़ों हैं, लाखों हैं, तो आपने अभी सर सबको क्यों नहीं तोड़ा? ये इतनी अर्जेंसी कहाँ से आ गई एकाएक रातों रात? सोचने वाली बात है ना, पब्लिक तो सोचेगी ना सर। गलत कर रहे हो सर आप लोग। एक लड़की को बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। कौन है वो? रिया चक्रवर्ती, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। ड्रग माफिया अगर लोग उसको कह रहे हैं तो लोग उसको, पूरी बॉलीवुड उसको समर्थन दे रहे हैं कि मतलब नहीं नहीं, ये ड्रग माफिया नहीं है। सब डरे पड़े हुए हैं। अगर है तो है। कितने लोगों की आवाज को आप दबा सकते हो सर? नहीं हो सकता ये। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।